राधे राधे। आप बोलेंगे कि हमने कभी भगवान को देखा ही नहीं। कई लोग अक्सर ऐसा कहते हैं कि हम भगवान को कभी नहीं देखे, परंतु कोई ना कोई ऐसी शक्ति जरूर है जो हमें हर संकट से उबार लेती है। परंतु आज मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि हम हर पल भगवान के दर्शन करते हैं और नित्य करते हैं, और हर किसी को वह दर्शन बड़ी आसानी से उपलब्ध है। परंतु हमारी समस्या ये है कि हम उसे भगवान नहीं मानते, और वो है हमारी गौ माता। जी हाँ, आपने सही सुना। गौ माता में 33 कोटि देवता वास करते हैं, जिसमें माँ लक्ष्मी, ब्रह्मदेव, भगवान विष्णु, सूर्यदेव, चंद्रदेव इत्यादि अन्य देवता गौ माता में साक्षात रूप से वास करते हैं, और ये पुराणों में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है। परंतु हमारा दुर्भाग्य देखिए कि हम उसी गौ माता का तिरस्कार करते हैं। अब आप कहेंगे तिरस्कार कैसे करते हैं? अक्सर ऐसा होता है कि लोग गौशालाओं में बासी रोटी लेकर के गौ माता के लिए आते हैं, घर का बचा हुआ चुड़वा गौ माता के लिए लाते हैं, घर की बची हुई मिठाई जो सड़ने वाली स्टेज पे है या जिस पे ऑलरेडी सड़न आ चुकी है, ऐसी मिठाई ला करके गौ माता को खिलाते हैं और सोचते हैं कि हमें पुण्य प्राप्त हो रहा है। अब आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि आपने पुण्य प्राप्त किया या आपने पाप कमाया है। ये आपको एक बार अवश्य विचार करना होगा। जिस गौ माता में बड़े बड़े देवताओं का वास है, हम केवल उसे एक पशु के तरह से देखते हैं। क्या ये उचित है? आज हमारे भारत देश में कम से कम हम गौ माता को देख सकते हैं। कभी विदेश जा कर के देखिए, कभी आप अमेरिका में गौ माता को दर्शन तक नहीं कर पाएंगे। सोचिए वहाँ के लोग कैसे अपने पितरों का श्राद्ध कर पाएंगे जब गौ माता ही नहीं दिखाई देती। गौ माता का बहुत बड़ा ऊंचा स्थान हमारे वेदों में दिया गया है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने गो पालन करके ये शिक्षा हम सभी को दी है कि गो सर्व पूज्य है। परंतु उस सर्व पूज्या को आज हम क्या खिला रहे हैं? बासी अन्न, बचा हुआ खाना, बची हुई सब्जियां जो कि किसी के खाने योग्य नहीं है, ऐसा भोजन हम गौ माता को समर्पित करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि हमें इसका पुण्य प्राप्त होगा। क्या हम उचित मार्ग पर चल रहे हैं? एक बार आप इस विषय पर अवश्य ध्यान दें। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हम कमाने तो पुण्य जाते हैं, पर उल्टा श्राप कमा करके आते हैं। देखिए, बासी अन्न से गौ माता के पेट में कितनी तकलीफ होती होगी, उसकी तबीयत कितनी खराब होती होगी। जब ऐसा खाना जो हम अपने बच्चों को नहीं खिला सकते, वो हम गौ माता को खिलाते हैं या गायों को खिलाते हैं, ये कितनी बड़ी विडंबना है हमारे इस देश में। आज कम से कम गौ रक्षण करने की वजह से हम गौ माता के दर्शन तो कर पाते हैं, जिसमें साक्षात 33 कोटि देवताओं का वास है। आप एक बार इस विषय पर अवश्य ध्यान दें। कृपया पाप न कमाएं। अगर आपसे सेवा नहीं होती है तो सेवा मत कीजिए गौ माता की, परंतु यदि करते हो तो उसे अपने परिवार का सदस्य माने, उसकी उसी रूप से सेवा करें जिस तरह आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं, अपने बच्चों की सेवा करते हैं, अपने बच्चों के भविष्य का ध्यान रखते हैं। भागवत पुराण में गौ माता के बारे में बहुत सुंदर रूप से वर्णन किया गया है। आप यदि किसी भी पुराण को पढ़ेंगे या अध्ययन करेंगे, उसमें गौ माता की भक्ति का विशेष उल्लेख है। परंतु आज हम उसी गौ माता के साथ बड़ा ही गलत व्यवहार कर रहे हैं। हमें अपने व्यवहार को बदलना होगा। हमें अपनी संतान को ये शिक्षा देनी होगी कि हम जो भी गौ माता के लिए ले जाएं, वो ताज़ा ले जाएं, फ्रेश ले जाएं।
अगर हम बासी चीज़ें उन्हें खिलाएंगे, कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग सब्जी मंडी जाते हैं और वहाँ से खूब सारी सब्जी खरीद करके लाते हैं, लेकिन कैसी सब्जी खरीदते हैं इस पर हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि गौ माता हमारे परिवार का सदस्य है। केवल कुछ लोग तो अमावस्या के दिन ही गौशाला जाते हैं, बाकी किसी दिन गौशाला नहीं जाते। ये कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। जो गौ माता हमें साक्षात आशीर्वाद प्रदान करती है, आज हम उससे वंचित हो रहे हैं। हम गौ की महिमा को नहीं समझ पा रहे हैं। स्वामी रामसुखदास जी ने तो गौ माता पर बहुत बड़ी बड़ी किताबों का भी लेखन किया है। हमारे कई ऐसे दिव्य संत हुए हैं जिन्होंने गौ महिमा के बारे में स्पष्ट रूप से बताया है, परंतु आज हम उसी गौ माता का तिरस्कार कर रहे हैं। गौ माता की रक्षा करना तो दूर रहा, हम गौ माता को प्रॉपर रूप से अनाज तक नहीं खिला पाते हैं। हो सके तो हमें गौ माता की सेवा करनी चाहिए। यदि आप कोई समस्या में हैं और इसका तत्काल में पुण्य चाहते हैं, तो सोचिए हमारे पास कौन ऐसा देव है जो प्रत्यक्ष रूप से आपकी हर समस्या का समाधान कर सकता है। वो केवल गौ माता है। इसीलिए तो भगवान गोविंद ने भी गौपालन ही सर्वप्रथम किया। जब वे छोटे नन्हे से बालक थे, तब से ही उन्होंने गौ सेवा प्रारंभ कर दी। आज हमारा भी ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम सनातन की उस डोर को मजबूत करें और हमारे हर घर के बच्चे को कम से कम प्रति रविवार हम गौशाला अवश्य ले जाएं, गौ सेवा अवश्य कराएं, क्योंकि गौ सेवा में इतना पावर है, इतनी कैपेसिटी है कि वो आपके प्रारब्ध को भी बदल के रख सकती है। जीवन में गौ माता से बड़ी सेवा इस कलयुग में प्रत्यक्ष रूप से हमें और कहीं नहीं दिखाई देगी। और जितना हो सके कृपया अपने नौकरों के साथ सामान न भेजें गौशाला, स्वयं जाएं, क्योंकि जब हम गौशाला जाते हैं, वहाँ की जो ऊर्जा है, वहाँ की जो पॉजिटिविटी है, वहाँ के जो वाइब्रेशंस है, वो हमारे भाग्य को परिवर्तित करते हैं। देखिए होता ये है कि आपने मान लीजिए रामू काका को रोटी बना करके दे दी कि जाओ मैंने हाथ लगा दिया, इसे गौशाला में दे दो। जब रामू काका जाकर के गौ माता को खिलाएंगे तो गौ माता को क्या पता कि ये रोटी किसने बनाई है। इसका पुण्य तो सारा रामू काका को प्राप्त होगा, क्योंकि गौ माता ने प्रत्यक्ष रूप से रामू काका को वो अनाज खिलाते हुए देखा। उसके लिए गरम गरम रोटियां रामू काका लेकर के आए हैं, तो वो पुण्य किसे मिलेगा? रामू काका को मिलेगा। तो हमें भी ये चीज़ को अवश्य रूप से सोचना है। देखिए जब आप प्रत्यक्ष रूप से, हो सकता है कि हमारी कभी तबीयत खराब हो जाए या हम अक्षम हो, तो उस समय आप अपने परिजनों के साथ कृपया गौ माता के लिए भोजन भेजें। हो सके तो गौ सेवा प्रतिदिन करते रहें, क्योंकि क्या होता है अक्सर ऐसा देखा जाता है कि केवल अमावस्या के दिन जाकर के हम खूब खाना गौशाला में गायों को खिलाते हैं। क्या ये उचित है? मान लीजिए अगर आपके बच्चे का बर्थडे है और उस दिन वहाँ पर उपस्थित सारे लोग अगर उस बच्चे को केक खिलाएंगे, तो उस बच्चे की तबीयत खराब होगी या नहीं होगी? अवश्य होगी, क्योंकि कोई भी खाना अधिक मात्रा में खाने से हमेशा दुखदाई होता है। तो सोचिए यदि हम अमावस्या के दिन ही जाकर के यदि हम गौ माता को भरपूर अन्न खिला देंगे, तो क्या उसका आरोग्य ठीक रहेगा? क्यों ना हम प्रतिदिन एक समय बना लें कि अपने गौशाला को हम जाएं और यथाशक्ति धन से, मन से, तन से गौ माता की सेवा करें, क्योंकि ऐसा करने से आपको तत्काल पुण्य प्राप्त होगा। आपके जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, आपके घर की समस्त विपत्तियों का नाश होगा। ऐसा हमारे पुराणों में वर्णित है। पुराने ज़माने में राजा महाराजा लोग नित्य प्रति हेल्दी गौ दान करते थे। तो आपको भी ये सेवा प्रारंभ करना है। राधे राधे।